आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मण को। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से पूर्ण रूप से मुक्त रखा था ब्राह्मण को। ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिक्या, जिसे दिल्ली कहते हैं, नगर की स्थापना की तोमरों ने ढिल्लिक्या नगर की स्थापना की। ढिल्लिक्या को दिल्ली कहते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। जो अरब थे भारत पर पहली बार आक्रमण किए थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंदर बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1020 ईस्वी पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। सोमनाथ मंदिर 1920 में आक्रमण हुआ। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है 1025 पर आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पुस्तक है जो मिताक्षरा है, हिंदू विधि पुस्तक है, इसको लिखा विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। 2.5 दिन झोपड़ा की मस्जिद की दीवार पर अंकित है हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। पद्मावती की पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। जो धर्मपाल है विक्रमशिला के संस्थापक है। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल पाल थे, ये पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी या मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर को मुद्दगिरी भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग दंतिवर्धन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग या दंतिवर्धन द्वितीय था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को।
एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर उड़ीसा में है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। अजमेर के संस्थापक अजयपाल। अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ? जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीमद्रुति। भीमद्रुति थे। मोहम्मद गोरी का सामना भीमद्रुति से हुआ। मोहम्मद गोरी को परास्त किया भीमद्रुति ने। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? धगदेव। धगदेव ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। त्रैकूटक संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ? चंदावर का युद्ध 1194 हुआ। जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य। नैषेध चरित व खंडन खड्ड खाड्ड के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के। नैषेध चरित व खंडन खाड्ड के रचयिता हर्ष जयचंद्र शासक के राजकवि थे। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामिन कहा? धर्मपाल को। धर्मपाल को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामिन कहा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। जो सुलेमान यात्री था ये अरब का था। 900 सदी में भारत आया। इसने पाल को रुहमा कहकर संबोधित किया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। जो सामंत सेन थे सेन वंश के संस्थापक थे। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलमसूदी। अलमसूदी एक विदेशी यात्री था। गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का उदाहरण मिलता है। कायस्थों का एक जात के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। कायस्थों की एक जात के रूप में ओशनम स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मांडखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मांडखेत।
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा थे। पुंड्रवर्धन भुक्त अवस्थित है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्त अवस्थित है उत्तर बंगाल। उत्तर बंगाल में पुंड्रवर्धन भुक्त अवस्थित है। जोजाक भुक्त प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। जोजाक भुक्त प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नंदुन के पौत्र जयसिंह या जीजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्त कहलाया। चंदेल के संस्थापक नंदुक के पौत्र जयसिंह, जिनका नाम जीजा के नाम पर यह जोजाक भुक्त कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम था? कन्नौज राजा भोज का। महोदया कन्नौज राजा भोज का पुराना नाम था। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। जो महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज, वो प्रतिहार राजा का महान था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम के। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे।